भाई देखो, हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन का बेटा नागदशक। नागदशक अयोग्य था। फिर फिर महापद्म नंद आया। फिर नंद वंश चला ना। फिर शिशुनाग आया। शिशुनाग वंश चला। फिर नंद वंश चला। फिर आएगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में हम लोग उधर का सारा चीज पढ़ चुके थे कि सिकंदर कैसे कैसे आया। सिकंदर पहले सबसे पहला सिकंदर का पिता जो था, पिता का नाम फिलिप था। 356 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। उसका जो घोड़ा का नाम था बुके फराल। क्या नाम था? बुके फराल। सिकंदर आया और वो कहा तुर्क को जीता। तुर्क के बाद सीरिया को जीता। सीरिया के बाद तुम्हारा ईरान, इराक, इजिप्ट को जीता। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक वो चला आया था। पाकिस्तान में एक जगह था जिसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। तक्षशिला में ही सिकंदर ने इसको, वहां का राजा था अंबिका को जीत लिया था। कौन? अंबिका को आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कौन कर दिया था? अंबिका। उसके बाद पोरस जो था, पोरस उससे लड़ा था। उसकी पत्नी, सिकंदर के पत्नी का नाम रेक्सोना था। क्या नाम था? रेक्सोना था। सिकंदर की पत्नी, ध्यान से सुनो। तो रेक्सोना जब पोरस से क्या की, राखी बांध दी, उसको भाई मान दी। किसको? पोरस को राखी बांध के भाई मान दी। फिर सिकंदर तक्षशिला का जो गुरु थे, क्या कौन थे? विश्वविद्यालय के आचार्य, मेन गुरु थे चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। और उसी का नाम विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। जैसे घर का नाम, स्कूल का नाम, ट्यूशन का नाम, ठीक उसी प्रकार से चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी किसका नाम था? चाणक्य का। देखो, चाणक्य पूरा गया घनानंद को बताने के लिए कि घनानंद देखिए, सिकंदर नाम का एक तूफान जो है आ रहा है। अब देश को उधर लूटते लूटते आया है। विश्व बोलता है हम विश्व विजेता है। क्या बोलता है? हम विश्व विजेता है। सिकंदर सबको लूटते हुए आ रहा है। आपको हम बताने आए हैं कि आप जो है सतर्क हो जाइए और अलर्ट होके रहिए। ए बाबा, घनानंद खिसिया गया। खिसिया के उसका चोटिया उटिया पकड़ के हिला के बोला, चोटिया लबाक। पूरा मदिरा पान करता था। कौन? घनानंद। और उसके बाद खिसिया के उसको भगा दिया। किसको? चाणक्य। चाणक्य देखो अब क्या होगा। देखो, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का को नाम? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य भी कौन है? चाणक्य का ही नाम है। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कहाँ के ब्राह्मण थे? तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कौन थे? चाणक्य। तक्षशिला के ब्राह्मण कौन थे? चाणक्य। कहाँ के ब्राह्मण थे? तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। विष्णुगुप्त किसका नाम है? कौटिल्य किसका नाम है? और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य। विश्वविद्यालय, पूरा विश्व का विद्यालय उस समय था तक्षशिला। पूरा विश्व का आदमी, स्टूडेंट वहां पे पढ़ने आता था। तो तक्षशिला आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। माने वो एक्चुअली में एक टीचर ही थे। अभी के भाषा में शिक्षक थे। कौन? कौन? चाणक्य। चाणक्य देखो बाबू, चाणक्य क्या थे? शिक्षक थे। सोचो, शिक्षक का कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। शिक्षक कभी किसी का बुरा नहीं चाहे। वो भी उसका बुरा चाहता था। चाणक्य क्या करते थे? चाणक्य चाहते थे
अगर चाणक्य के मन में ऐसा ही रहता कि ठीक है, हम तुम लोग अपना देखो, हम अपना देखते हैं, तो चाणक्य क्या करते? बैठा रहते। सिकंदर वो बोलते कि ठीक है जाओ लूटो। चाणक्य के वजह से ही सिकंदर उधर ढूक नहीं पाया। बोल दिया था देवी देवता का नगरी है, ब्यास नदी क्या है? देवी देवता का नगरी है, इसीलिए वो जा नहीं पाया। वो तो बताने के लिए ही गए थे कि आप जो है किसी तरह माने भारत को बचना चाहिए, क्योंकि भारत तक्षशिला उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में ही था, अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। देखो इनके पिता का नाम गुणी था। कौटिल्य के पिता का नाम, कौटिल्य के पिता का नाम, विष्णुगुप्त के पिता का नाम, चाणक्य के पिता का नाम, माने तीनों नाम उन्हीं का है। घनानंद ने की। घनानंद ने किसने बेइज्जती की? चाणक्य की। घनानंद ने की। किसने की? मन में चित्र बना रहा है, घनानंद ने किसकी बेइज्जती की? चाणक्य की। क्या कर दी? बेइज्जती कर दी। इसी प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा किसने लिया? चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा किसने लिया? चाणक्य ने लिया, और घनानंद का अंत कर दिया। और घनानंद का अंत कर दिया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा लड़का। घनानंद का अंत किसने कर दिया? चाणक्य ने। प्लूटार्क ने। अब देखो वैज्ञानिक लोग आएगा, खोजकर्ता लोग आएगा, इतिहास के बारे में जो पता करता है, खोज करता है, ये इतिहास कैसा है, ये वाला कैसा है, तो इस तरीका से जो है कि वो क्या करता है? सीखता है। वो लोग किसी चीज के बारे में क्या करता है? बताता है। खोज करेगा फिर उसको बताएगा। बताएगा कि नहीं? अच्छा देखो, तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडेकोरस सेंड्रेकोरस नाम दिया। क्या नाम दिया? सेंड्रेकोरस। मतलब शब्द कहा गया किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसने कहा? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने क्या कहा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? सेंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन फिर आया, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। सेंड्रेकोटस शब्द का। ये सब कौन सा बुक में मिल रहा है मालूम है? वो जो कौटिल्य जो बुक लिखा है ना, इंडिका मेगास्थनीज जो लिखा है, इंडिका पुस्तक, उसी में से ये सब मिला। समझ में? तो जस्टिन एक आया था खोज करता। कौन आया था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकोटस कहा। सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। सेंड्रेकोटस। देखो अंग्रेज रहेगा अपना भाषा में बोलेगा सेंड्रेकोटस। क्या बोलेगा? सेंड्रेकोटस। और प्लूटार्क आया तो क्या बोला? सेंड्रेकोरस। सेंड्रेकोरस। ये सब किताब में विलियम जोन्स आएगा। विलियम जोन्स ने पहचान कराया कि सेंड्रेकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है। चंद्रगुप्त मौर्य शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही वहां पे उस शब्द का प्रयोग किया गया, सेंड्रेकोटस। सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग। अब देखो, अब इसका जो बेटा था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार। इसकी माता दूरधरा। देखो पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब माता कौन थी? दूरधरा। दूरधरा माने दूरे धरा हुआ था। दूरधरा। चंद्रगुप्त मौर्य बोले दूरे धर, सामने धरने से दिक्कत हो जाएगा। सामने धरने से क्या हो जाएगा? दिक्कत। दूर धरा। क्या बोला? माने दूरे रहो। अच्छा पिता बिंदुसार। देखो आदमी फंस जाता है। बिंबिसार, अब बिंदुसार। बिंदु पॉइंट, बिंदु। बिंदु माने बिंदु। बिंदु ये याद रखना, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग रखना। हर्यक वंश का है बिंबिसार। अब बिंदुसार मौर्य वंश का
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है। दूरधरा कौन थी? दूरधरा बिंदुसार की माँ। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का राजा, देखो राजपाट है, पिता है, अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटा होगा। मान लो पिता का नाम थे 5 कट्ठा जमीन, अब उसका उत्तराधिकारी कौन है? बेटा, तो उसका बेटा को मिलेगा। किसको मिलेगा? बेटा को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से पहले देखो, जो सिस्टम जो है ना, ऊपर में जो है नीचे भी वही है। समझ में आया? तो उत्तराधिकारी कैसे हो गया? समझ में आया? बेटा है उसका, तो उत्तराधिकारी वही होगा। इसके दरबार में सीरिया, सीरिया एक देश है बाबू। सीरिया देखो यहाँ पे एक देश है सीरिया, ठीक तुर्की के नीचे है सीरिया। सीरिया के नीचे इराक, फिर ईरान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर भारत। यही सब तो लूटते हुए वो आया। इधर इजिप्ट को भी लूट लिया था। कौन कौन जी लूट लिया था? सिकंदर। देखो अब सीरिया के नरेश, सीरिया के नरेश माने सीरिया का एक राजा होगा नरेश। एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। सीरिया का जो राजा था नरेश, वो अपना राजदूत, पहले का देखा क्या होता था ना, जिसे राम जी अपना दूत भेजे थे कि नहीं? राम जी दूत भेजे थे किसको? बजरंग बली को, कि जाके देख कर आइए। तो वहां पे क्या है? शांति प्रस्ताव लेकर गए। ठीक उसी प्रकार से अंगद भी गए। अंगद जिसका पांव कोई नहीं हिला पाया, पांव इसे जमा दिया। रावण भी पांव आ रहा था छूने, बोला मेरा पांव मत छू, मेरा पांव मत छू, प्रभु का पांव छू तो बच जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब उसका दरबार में ऐसा कोई बाहुबली नहीं था जो अंगद का पांव हिला पाता। ऐसे पांव ऐसे करते। और बजरंग बली गए थे दूत बनकर। क्या बनते? दूत बनकर गए थे। तो बोले तो लोग को, ये लोग जो है, देखो बंदर, बंदर मतलब क्या होता है? देखो बंदर ही बढ़ेगा, बंदर मैंने कहा टूट फूट करेगा। अब बजरंग बली गए हैं तो देख रहे हैं वहां पे अशोक वाटिका, खूब फल उल है। कितना देर बर्दाश्त होगा? भूख भी लग गया है, तो खाने स्टार्ट कर दिए। तो सेव खा रहे हैं, अनार, सब खाने स्टार्ट, सब फल उल खा रहे हैं तोड़ तोड़ के। अब उधर से राक्षस लोग आ गया, मारने लगे, कि छाप मारने लगे। धीरे धीरे सबको क्या हुआ? मार उड़ के उसके बाद लंका जरा दिए, पूरा पूछे थे लंका जरा दिए। तो कहने का मतलब है दूत। दूत मतलब समझ में आया? जो एक राजा दूसरे, एक राजा अपना दूत कहीं पे जाता है कोई प्रस्ताव लेकर और बोलता है कि ऐसा 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 बात है। दूत को तुम मार नहीं सकता है। अगर कोई राजा का दूत अगर आया है तो हाँ, खबर जाएगा पहुंचाने, बोलेगा, बताएगा कि हम लोग का राजा ये बात है, बताने जाओ उसको, तुम ये नहीं कर सकते। अब देखो, तो यहाँ पे सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जो सीरिया का जो मेगस्थनीज, अब मेगस्थनीज कौन है पता है? जिसको हाँ, कार्नोलिया के ध्यान रखने के लिए, कार्नोलिया का ध्यान रखने के लिए दिया था। किसको? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी है कौन? माने उसका बेटा एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता। उसका भी तो परिवार होगा। किसका? मेगस्थनीज का। ये पूरा लतखोरे है, मार खाएगा तभी सुधरेगा। देखो, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। क्या क्या मांगा? अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक। किसने मांगा? बिंदुसार ने। किससे मांगा? सीरिया का जो नरेश था। सीरिया का नरेश कौन था? डायमेकस। डायमेकस किसका बेटा था?
मेगास्थनीज का बेटा था। मेगास्थनीज का बेटा रहेगा, समझ में आया? वहां के राजा ने अंजीर तथा मीठा शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था, इसलिए उसको नहीं। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडोल्फ ने अपना राजदूत डायनो को भेजा। देखो, मिस्र का, अब तुम लोग को पता है, अपना अपना राजदूत भेजता था राजा लोग, अपना अपना राजदूत। क्या बता, जब हम मिस्र बोल रहे हैं तो तुम लोग का मैप में याद आ रहा है मिस्र अपना राजदूत कहाँ भेजा? वो लोग भेज रहा है। कौन भेज रहा है? देखो बाबू, ध्यान से इतिहास समझेगा तबे समझ में आएगा, ऐसे बकलोली की तरफ पड़ेगा तो नहीं। देखो, मिस्र के राजा का क्या नाम है? फिलाडेल। फिलाडेल क्या नाम है? फिलाडेल। फिलाडेल कहाँ का राजा है? मिस्र का राजा। मिस्र कहाँ पर है? मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोल रहा है, इजिप्ट। इजिप्ट ही मिस्र है, ठीक है। फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत, वो फिलाडेल्फ अपना राजदूत भेजा, डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिल में 2 बार विद्रोह हुए। बिंदुसार के समय में तक्षशिल में 2 बार विद्रोह हुआ। देखो, सीधा ही था, जो कश्मीर का जो इलाका है ना, जो पाकिस्तान का पास है, कश्मीर आधा आधा हम लोग के पास है, फिर ठीक उसके ऊपर में ही है तक्षशिल, ठीक है। तक्षशिल यहीं पे है, समझ में? एकदम ठीक यहीं पे। तो वहां पर ना विद्रोह होता था, ठीक है। तो बिंदुसार के समय में भी क्या हुआ? विद्रोह हुआ। किसके समय में हुआ? बिंदुसार के समय में। समझ में आ रहा है बाबू? बिंदुसार के समय में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिल का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। तक्षशिल का राजकुमार कौन था? सुसीम को तक्षशिल का राजकुमार बना दिया था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार अपना बड़ा बेटा को तक्षशिल के पास रखा था, वहां का राजकुमार बनाया था। क्या किया था? राजकुमार बनाया। बड़ा बेटा का क्या नाम है? बिंदुसार का। बिंदुसार का बड़ा बेटे का नाम, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जाके देख रहा है विद्रोह हो रहा है, वहां पर आदमी लोग लड़ रहा है, युद्ध मतलब झमेला हो रहा, तो ना ये जो था तुम्हारा सुसीम, सुसीम पूरा परेशान हो गया, क्या लड़ेंगे, तो दिक्कत हो गया। तो वो बोला अपना पापा को, पापा पापा मारे हो, समझ में? बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को इस समय अवंती का राजपाल था, माने राजकुमार था। कौन? अवंती का। अवंती जो चंद्र प्रदोत जो वहां का राजा था, जिसका तबीयत खराब हो गया था, तो जीवक को भेजा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब भेजा था, तो जीवक जब ठीक हो गया तो अवंती क्या किया था? मिला दिया। किसके हाथ में चला गया था? मगध के हाथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में गया था ना। तो ध्यान सुनो। तो जीवक ने अवंती के राजा चंद्र प्रदोत को बचा लिया था, तो क्या हुआ? मिला लिया था। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? अवंती का राजकुमार अब कौन है? सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक को बोला कि जाके देख, तो तुम्हारा भैया वहां पे परेशान है, उधर बहुत विद्रोह कर रहा है। अब देखो, गया इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिल भेजा। किसको? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक अपना तलवार लहराते हुए लेकर, क्या चीज लहराते हुए? तलवार। और ले आके जाके क्रूरता पूर्वक बड़ी मार मारा गया, बहुत इतना मारा कि पूरा आदमी नहीं है। तो बोला विद्रोह किया, तो उस पापा आदमी ही नहीं है, कौन विद्रोह करेगा? इतना मारा, सबको एकदम सुता दिया। कौन? अशोक। उधर उसका बड़ा भाई जो था, कौन था? सुसीम। सुसीम जो था, वो सुसीम उसको विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। लेकिन सम्राट अशोक पहुंचा तो क्या किया था? अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कलहन, ध्यान से समझना, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है। कलहन
कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी, तुमको याद तो करवा देगा राज तरंगिणी, इंडिका नामक पुस्तक, लेकिन तुमको ही पता नहीं रहेगा, याद रहेगा मेगस्थनी ने इंडिका पुस्तक लिखा, कलहन ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखा, लेकिन ये क्यों लिखा गया? समझ में? भारत के विषय में उसमें उस समय का इतिहास को लिखा गया। कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने किसकी स्थापना की थी? श्रीनगर की स्थापना। की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। मगध के सिंहासन पर अब कौन बैठा? सम्राट अशोक। कौन बैठा मगध के सिंहासन पे? सम्राट अशोक। बिंदुसार मित्रघात भी कहते हैं, बिंदुसार को मित्रघात भी अमित्रघात भी कहते हैं। देखो अब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक कलिंग जाएगा, कलिंग पर बहुत तगड़ा पूरा युद्ध करेगा, ठीक है। महेंद्र उसका बेटा आएगा, माने पूरा कहानी अब उधर का सम्राट अशोक से अब उधर चलेगा। लेकिन अभी तक तुम्हारा मौर्य वंश ही चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? मौर्य वंश चलेगा। ओके।